नमस्कार, जोहार। सुन रहे हैं आप झारखंड टीवी का डिजिटल रेडियो। आप झारखंड की प्रमुख खबरें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें जरूर भेजें। सबसे पहले सुर्खियां। मलेशिया और अफ्रीका में झारखंड के 2 युवकों की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री से शवों को स्वदेश लाने का किया आग्रह। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम को लेकर झारखंड के पूर्व विधायकों ने बढ़ाया मदद का हाथ। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,51,000 रुपए का दिया चेक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल लाई रंग। अंडमान निकोबार से 180 प्रवासी मजदूर लौटे झारखंड। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आग्रह किया है कि लॉकडाउन के दौरान रामेश्वर महतो की मलेशिया तथा महादेव सोरेन की अफ्रीका के मारुतानिया में मृत्यु हो गई है। इन दोनों के शव को झारखंड लाने में सहयोग करने की अपील की है। बता दें आपको, रामेश्वर महतो गिरिडीह निवासी हैं, जबकि महादेव सोरेन हजारीबाग निवासी हैं। उनके परिजन 2 माह से शव का इंतजार कर रहे हैं। आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य के पूर्व विधायक परिषद ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,51,000 रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए पूर्व विधायकों का आभार जताया और कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में उनके द्वारा मिली यह सहायता राशि उपयोगी साबित होगी। बता दें कि झारखंड के पूर्व विधायकों ने अपने पेंशन की राशि से अंशदान देकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायकों का कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में साथ देने के लिए आगे आने की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियों, पूंजीपतियों से मजदूरों को वापस लाने में सहयोग का आह्वान किया था और आज इसी कड़ी में झारखंड एवं अंडमान निकोबार की परस्पर सहमति एवं कंपनी के सहयोग से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अंडमान निकोबार से 180 प्रवासी मजदूर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रीज पर पड़ रहे असर से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और व्यापारियों के हित में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से न सिर्फ व्यापार को नुकसान हुआ, बल्कि सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इन विपरीत परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए सरकार ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि लॉकडाउन हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में है, जिसमें बहुत सारी चीजें लॉकडाउन के दौरान नफा नुकसान हुआ है और इन सब चीजों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़े इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से हमारा राज्य भरा हुआ है और उन्हीं संसाधनों से लोगों को रोजगार देने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो भरे हैं इस राज्य में, इसमें कोई दो मत नहीं और अब इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों में और उससे रोजगार अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को मिले, ये व्यवस्था इस बार हम लोग तैयार करेंगे। राज्य के अंदर और राज्य से बाहर परिवहन के लिए झारखंड सरकार की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अनुसार सभी वाहन मालिक चालक को निजी वाहन या टैक्सी से राज्य के अंदर या बाहर आवागमन हेतु ई पास की जरूरत नहीं होगी, परंतु उन्हें कुछ नियमों शर्तों का पालन करना होगा। वे नियम हैं: निजी वाहन टैक्सी के चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन टैक्सी में स्प्रे, सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। 5 सीटर निजी वाहन टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त
2 यात्री तथा 6 से 7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे। बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारों में बैठना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा। यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्टफोन रहने पर वे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें और उन्हें ऑन रखें। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड टीवी का डिजिटल रेडियो।